तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई का एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक रॉकेट, ठीक है, और जो रॉकेट है वो ऊपर से कोनिकल शेप में है, ठीक है, और उसका जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, जिसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका डायमीटर है, सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर एंड इसका जो हाइट है वह है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन में हमें यह भी बताया गया है कि जो कोनिकल पार्ट है उसका जो रेडियस है ना, उसका जो रेडियस है वो सिलेंड्रिकल पार्ट के रेडियस के इक्वल है ना। ये हमसे कहा गया है यहां पर ना कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है और जो कोनिकल पार्ट है उनका सेम रेडियस। तो देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर। तो जो कोनिकल पार्ट है उसका भी रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा और दोनों को हम r सपोज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ cylindrical part and conical part BR is equals to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने कोनिकल पार्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, इन दोनों पार्ट का जो रेडियस है उसको r सपोज कर दिया और वो आया हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है ना। अब देखो हमें स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमको L दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो L हमारा वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। L क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, ठीक है। एंड जो हाइट ऑफ सिलेंडर है जिसे हम HCy लिखेंगे वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो हमको 12 सेंटीमीटर का गिवन है, ये हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी हुई हमको और हमसे कहा गया है कि हमने इस रॉकेट का सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए इस रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एक तो ये जो कोनिकल पोर्शन है इसका हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कोनिकल पोर्शन का, ठीक है। फिर हमको ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका भी हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे जो ये सर्कुलर पार्ट है इसका भी हमको एरिया ऐड करना पड़ेगा। ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, इसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट हमारा है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ये जो नीचे सर्कुलर पार्ट है ना इसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर बॉटम पार्ट या बॉटम सर्कुलर पार्ट, ठीक है ना, सर्कुलर बॉटम पार्ट। तो बस इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट आ जाएगा। हाँ, तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट को निकालने जा रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, जो कि होता है पाई आर एल, जो कि होता है पाई आर एल।
ठीक है। फिर ऐड करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि होता है 2 पाई आर एच, एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमने लिया है एच सी वाई, तो यहां पर एच सी वाई लिखेंगे, ठीक है। और साथ में हमको जो ये बॉटम सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया भी ऐड करना पड़ेगा जो कि है पाई आर स्क्वायर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन सब में आपको पाई आर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले पाई आर को कॉमन ले लो, ठीक है। तो पाई आर को पहले कॉमन ले लो, तो यहां पर आएगा एल और यहां पर आएगा ट्वाइस ऑफ एच सी वाई प्लस यहां पर आएगा आर, करेक्ट। अब देखो पाई को हमने लेना है 3.14, तो हम पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14। फिर आर है, आर हमारा यहां पर है 3 सेंटीमीटर का, तो आर आएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। फिर यहां पर है एल, एल हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो यहां पर आएगा 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। फिर है प्लस में ट्वाइस ऑफ एच सी वाई यानी कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि हमारा है 12 सेंटीमीटर, तो ट्वाइस ऑफ 12 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा, प्लस आर, आर हमारा है 3 सेंटीमीटर का, तो आएगा 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखो यहां पर है 3.14 इंटू में है 3 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर भीतर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर ये 5 है, यहां पर ये 24 हो जाएगा और यहां पर ये 3 है ना। तो 5 प्लस 24 हो जाएगा 29, 29 प्लस 3 हो जाएगा 32, तो यहां पर आएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर 3.14 है, ठीक है। अब हम पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 32 हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हम 3.14 से 96 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया। तो रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास में 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, ठीक है, रॉकेट का वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रॉकेट। रॉकेट का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको एक तो ये जो कोनिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम जब निकालते हैं तो टोटल वॉल्यूम को हम ऐड करते हैं, जितने भी हमको यहां पर फिगर दिखाई देते हैं इन सब के वॉल्यूम को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एक तो हमको वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट को ऐड करना पड़ेगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको हाइट ऑफ कोन को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ कोन अभी हमारे पास में नहीं है, हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर तो हमारे पास में है ही है। तो चलिए सबसे पहले हम हाइट ऑफ कोन को फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर हमको हाइट ऑफ कोन चाहिए, HCO चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ कोन चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ कोन का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ कोन का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर स्क्वायर रूट के भीतर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, ढंग से लिख लेते हैं इसको, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहां पर आएगा, ठीक है। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में से 9 गया तो कितना आएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो हमारे पास में हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर आएगा 4।
अब देखो पहले तो इन दोनों में पाई आर हमको कॉमन दिखाई दे रहा है। रेडियस तो दोनों का सेम है ना, कोनिकल पार्ट का और सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस सेम है, तो आर हमने उन दोनों को लिया हुआ है, तो आर तो यहाँ पर कॉमन है, बाहर आएगा। तो हम सबसे पहले पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे। यहाँ पर रह जाएगा 1/3। हाइट ऑफ कोन हमने यहाँ पर निकाल लिया है 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस, अब यहां पर पाई आर स्क्वायर बाहर जा चुका है। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास में कितना है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है 12 सेंटीमीटर, तो आएगा यहां पर 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखो भाई यहां पर पाई है, पाई कितना होता है 3.14 होता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3.14 हमने यूज करना है। वैसे तो हम 22/7 भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 यूज करना है, तो हम 3.14 ही पाई की जगह पर लगाएंगे, ठीक है। अभी हम 22/7 को यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर r का स्क्वायर है, रेडियस कितना है, रेडियस तो 3 सेंटीमीटर का है ना, तो r का स्क्वायर यानी कि 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पर सॉल्व करते हैं। यहां पर 4 1 जा 4 ऊपर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एंड 3 12 जा हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, अपॉन में 3 तो आएगा ही आएगा, है ना। यहां पर हमने एलसीएम मेथड को यूज कर लिया, करेक्ट। अब देखो इस 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3.14 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भीतर यहाँ पर हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3.14 को यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। अभी हम 3 से 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर जब हम 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर क्यूब से, तो हमारे पास में आएगा 376.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास में हमारे इस रॉकेट का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर हमने वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर लिया, इससे पहले हमने यहां पर रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, तो आ गया ये कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है।